बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है नाज़रीन के तारीख रकम होने में सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे या भारतीय पायलट जो हैं वो भाग निकले। पाकिस्तान के शाहीनों ने आखिर भारतीय पायलट्स के साथ ऐसा क्या किया था कि राफेल 4 त्यारे नाज़रीन पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर आपको अभिनंदन से भी बुरे हालात में नजर आते। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान ने कुछ अहम तरीन अपॉइंटमेंट की है, DGISI को अहम तरीन ओहदा दिया गया है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स जो है वहां पे काफी ज्यादा गर्मा गर्मी है और कल हमने आपको बताया था कि 29 और 30 की रात को पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ बिल्कुल करीब भारत के 4 राफेल तैयारे जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे थे और उनकी कोशिश क्या थी ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि ये 4 राफेल तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के नजदीक क्या कर रहे थे। तो नाज़रीन, भारत ने प्लानिंग तो ये कर रखी थी कि इनके साथ जो है वो चूंकि ये तैयारे रेडार पे नजर नहीं आते और बड़े जबरदस्त किस्म के ये फ्रांस के तैयारे हैं और नाज़रीन ये तैयारे जो हैं वो फ्रांस ने पाकिस्तान को भी ऑफर की थी, लेकिन पाकिस्तान चूंकि महंगे तैयारे और पाकिस्तान जो है वो इसको नहीं ले सका था और ना ही पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट में थे क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने डेवलप कर रहे थे तैयारे, तो ये भारत ने लिया। और नाज़रीन उसके बाद आपको बताया कि ये यूं लग रहा था इनको कि ये जो तैयारे हैं ये रेडार पे नजर नहीं आते, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के शाहीनों ने इन्हें डिटेक्ट करके इनको क्या सबक सिखाया ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर शदीद खौफ और हरास है, खासतौर पर भारतीय एयरफोर्स का सबसे जदीद तैयारा ये राफेल है, जबकि पाकिस्तान के पास नाज़रीन इस लेवल का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी है, पाकिस्तान के पास J-10C भी है, पाकिस्तान के पास जो इससे ज्यादा सुपीरियर यानी कि जो 5th जनरेशन जंगी तैयारा है J-35 वो भी पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं और चाइना ने कहा कि जंग की सूरत में हम अर्ली आपको डिलीवरी देंगे। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो ये जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान भारत से जो एयरफोर्स की जो तैयारियां इसमें बहुत ज्यादा अपर लेवल पे पाकिस्तान की तैयारियां। अब हुआ ये था नाज़रीन कि जैसे कि ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पेट्रोल ये नहीं कर रहे थे, ये नाज़रीन बड़े एग्रेसिव अंदाज में आए थे और इनका मकसद पाकिस्तान के अंदर इसी टाइप का एक फास्ट ट्रैक ऑपरेशन करना था। 4 तैयारों की ये फॉर्मेशन थी और इसने पाकिस्तान में घुसकर आजाद कश्मीर के इलाके में किसी एक एरिया को टारगेट करना था और वहां पे बम्बारमेंट करके इन्होंने कहना था जी हमने दहशतगर्दों के ठिकाने उड़ा दिए। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के शाहीन जो कि मुकम्मल तैयार थे उन्होंने न सिर्फ इन तैयारों को डिटेक्ट किया बल्कि नाज़रीन इन तैयारों का जो सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, उसको जैम कर दिया था और ये जैमिंग होने से ये हुआ कि अगर इनकी नाज़रीन रफ्तार जो है या इसमें मिनोरेबिलिटी जो कि उसकी काफी ज्यादा है, अगर ये ना होती ये मिनोवर इतनी तेजी से ना कर सकते तो आप यूं कह लीजिए कि बिल्कुल अभिनंदन की तरह ये MiG-21 की तरह ये पाकिस्तान में घुसते और पाकिस्तानी शाहीन जो है इन्हें आने वाहिद के अंदर निशाना बना के तबाह कर देते। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो भारत के ये तैयारे हैं ये फौरी तौर पर वहां से भागे और भाग कर ये अपनी बेस के ऊपर उतरे हैं। अगर ये पेट्रोल कर रहे होते तो डेफिनेटली ये पेट्रोल करते रहते अपने एरियाज के अंदर, क्योंकि अपनी जोग्राफी हदूद के अंदर थे। पाकिस्तान का जो नाज़रीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो इतना जदीद है कि उसने भारत के इन जंगी तैयारों के जो रेडार्स हैं उनको जैम कर दिया और जैम होने से ये हुआ कि अगर ये थोड़ा चंद लम्हे और गुजरते तो ये पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर मौजूद होते और फिर इनका अभिनंदन से भी बुरा हाल होता और पाकिस्तान आज इनको चाय पिला रहा होता। नाज़रीन ये इस वक्त शदीद तरीन खौफ भारतीय एयरफोर्स के अंदर बैठ चुका है कि पाकिस्तान उनसे इस मामले में एयरफोर्स में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत आगे है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि बॉर्डर्स के ऊपर फौजें लग चुकी हैं, हालात जो है वो काफी ज्यादा कशीदा हैं। इस हालात के अंदर ये कहा जा रहा है कि भारत कोई ना कोई मिस एडवेंचर जरूर करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान से अब नाज़रीन और पहले जो है वो रशिया ने रब्ता पाकिस्तान और चाइना से किया, अब अमेरिका ने रब्ता किया और दोनों ममालिक से कूल डाउन होने के लिए और अफवाम तफहीम के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए कहा है।
जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने जो इनके सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका के, उन्होंने रब्ता किया है और कहा है कि किसी तरीके से ये जंग के जो माहौल को नॉर्मल किया जाए। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें, पाकिस्तान की जो फौज है उसके एक अहम तरीन ओहदेदार को पहली मरतबा नाज़रीन पाकिस्तानी तारीख में ये हुआ है कि जो DGSI हैं, जनरल आसिम मलिक जो हैं, उनको कौमी सलामती मुशीर का अहम तरीन ओहदा वो भी दे दिया गया। नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली है, बहुत ही ऐसे वक्त में कि जब जंग का माहौल बना हुआ है, तो ये जो कौमी सलामती की मुशीर है ये हुकूमत के साथ जो है वो ख़ास तौर पे बहुत अहम तरीन मामलात के अंदर इंगेज होता है और बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है कौमी सलामती के मुशीर की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात इस लेवल तक जा चुके हैं कि पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की जो है वो सिचुएशन है उसे निमटने के लिए अपने इख्तियारात को जो है वो ज़्यादा वसी कर लिया है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तहम्मुल के साथ और जितने ज़बरदस्त अंदाज में मेजर जनरल शरीफ जो इस वक्त DGISPR हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने भारत से कहा कि हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, हम वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर तुमने जंग शुरू करनी है, हम आपको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप पहलगाम हमले के हवाले से सबूत सामने रखें, जिस तरह से पाकिस्तान ने दिए। पाकिस्तान ने तो भारत को भिगो भिगो कर मारी है, वाज़ेह तौर पे सबूत सामने रखे। पूरी दुनिया जो है वो भारत पे थू थू कर रही है कि आपके पास एक भी सबूत नहीं है। इन 10 दिनों के आप दौरान एक भी सबूत आप नहीं दे सके पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े सॉलिड जो सबूत है वो दुनिया के सामने पेश किए हैं पाकिस्तान, भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के। तो DGISPR ने वाज़ेह तौर पे कहा कि याद रखें कि जंग शुरू करना आपका जो है वो मर्जी है, आपकी ये एक चॉइस है, तो आप जंग शुरू कर ले, लेकिन इस जंग को किस साइड पे लेके जाना है ये फिर हमारी चॉइस है। नाज़रीन इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो मुंह से झाग निकालते हुए बहुत ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा, क्योंकि कल ये तो चाह रहे थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद मामला जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इनको न्यूक्लियर वार तक की धमकी दे दी है। पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक इस्तेमाल करेंगे, ये हमने शबरात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए, बल्कि अगर दुश्मन जो है वो चाहता है कि हम उससे इस तरह से निपटे तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन याद रखिए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के कन्वेंशनल वार में मुकाबला नहीं कर सकता, यानी इब्तदाई तौर पर देखा जाएगा अगर हफ्ता 10 दिन की वार होती है तो उसमें पाकिस्तान 2 महीने भी इस जंग को कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने ये जंग चलती है और उसके बाद हम बात करें तो भारत के पास इस हवाले से वसाइल ज्यादा है, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है इस जंग को जारी रख सकें, खासतौर पर रवायती जंग को, गोला बारूद और दीगर तमाम तर चीजें जो हैं। और फिर क्या होगा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन आ जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे और पाकिस्तान उसमें फिर हिचकिचाएगा नहीं। ना पाकिस्तान ने इस तरह के किसी मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहले एटमी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है और ये जो अभी उन्होंने नई पॉलिसी, पाकिस्तान ने नई डॉक्ट्राइन जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो करीब तरीन खतरात हैं उनको पिन पॉइंट से बिफोर टाइम एक्यूरेसी के साथ हिट करना, ये जो नई डॉक्ट्राइन है उसका हिस्सा है। इसी वजह से वादी नीलम के अंदर और दीगर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।